जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल गरुड़ पे। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं प्रतिशत का पार्ट 2 सीरीज़ लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत की पार्ट 1 सीरीज़ और उससे संबंधित सभी सवाल जो हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की समस्याएं, जो वैसे तो समस्याएं कभी समाप्त होती नहीं हैं, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी उन पे कुछ बच्चों ने डिस्कस किया और बोला कि सर ये जो क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर ये और इस टाइप के वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए, या इनके बारे में भी सर अगर कोई आप क्लास दे सकते हैं हमको तो भी आप ज़रूर क्लास दीजिए। तो फिर मैंने विचार किया कि चलो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आज अब नई क्लास कर लेते हैं, और पार्ट 2 के अंदर ही मैंने इन सभी को यहाँ पे शामिल कर लिया। तो सबसे पहले आप स्लाइड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो स्लाइड में आपको यहाँ जो मुख्य समस्याएं हैं उनके अंदर मांग, कमी, वृद्धि, नया भाव, पूर्व स्थिति, शेष का घटा मूल्य, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो कई बच्चे अटक जाते हैं। तो आज उनकी ये बात हुई, बोला कि सर इस टाइप का भी कुछ दीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कुछ जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम है वो उन्हें दूर करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। और YouTube के माध्यम से या चैनल के माध्यम से इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे इनको देखें वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से कुछ सीख लें, कुछ यहाँ के वीडियो को देख के कुछ ना कुछ उसमें अपनी प्लस माइनस करके और अपनी गलतियों को सुधार कर लें, ताकि आने वाले समय में उनके जो प्रश्न हैं वो गलत ना हो। क्लियर, यही हमारा मकसद है। अब चलते हैं हमारे सवालों पे। क्लियर, पहला सवाल हमारा आ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कीजिए। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि करवा रहे हैं, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि करवा रहे हैं। बोल रहे हैं कि खपत में कितने % की कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या हमारा जो व्यय है यानी खर्चा जो है वो ना बढ़े। तो कहने का मकसद वही है कि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। क्लियर दोस्तों, इसका यदि बिल्कुल शॉर्ट बताऊं तो पहले मैं इसका शॉर्ट बताना चाहूँगा और उसके बाद में इसकी लंबी ट्रिक पे आएंगे हम। क्लियर, तो इसका जो शॉर्ट करते हैं हम, वो कभी भी जैसा इस टाइप का सवाल आए तो ये भी एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि। जब भी भाव में वृद्धि होगी तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी खपत है, इस खपत में हमेशा आपको कमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसका बिल्कुल एकदम अपोजिट सवाल आ सकता है जहां पे आपको भाव में कमी करवा दी जाएगी। भाव में कमी करवा दी जाएगी तो नो डाउट खपत के अंदर यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल एकदम इसका अपोजिट सवाल आएगा। मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको, और 1 सेकंड के अंदर आपका सारा यहाँ का डाउट जो है वो क्लियर, और आप कहेंगे तो अगला पॉइंट में मैं इसको पूरा विस्तारित रूप भी जो है इसका वो भी मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट की यदि बात करते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला है आपका A बटे में 100 प्लस माइनस A, 100 प्लस माइनस A, और इसे आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और गुणा कर दीजिए आप यहाँ पे 100 का। ये जो A यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इस A का मतलब है ये जो वृद्धि या कमी होती है उससे। नीचे आप यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों देख रहे हैं। प्लस और माइनस का मतलब ये है कि यदि भाव में वृद्धि हो रही है तो आप वहाँ पे प्लस कर दीजिए, यदि कमी हो रही है तो आप वहाँ पे 100 में से उसको घटा दीजिए। क्लियर दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो सर A की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 25। बिल्कुल, 100 का आपका 100 पूरा सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है। प्लस लिख दिया, ये आपने 25 लिख दिया, आपका ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, और गुणा कर दिया आपने 100 से। और आगे चलते हैं, 25 का हम 25 लिख देंगे, 100 और 25 जुड़ के हो जाएगा हमारा यहाँ पे 125, इनटू हो जाएगा किससे, 100 से। 25 से ये 125 हमारा कर जाएगा 5 बार,
5 से ये 100 घट जाएगा हमारा 20 बार, तो आंसर आएगा हमारा 20%। यानी यदि हम हमारे भाव में यदि 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमें खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। आते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना % कम है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस सवाल में और पहले वाले सवाल में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप चाहें तो 20, क्योंकि अधिक या वृद्धि की बात हो रही है, 20/120 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहें कि सर थोड़ा सा समझा के बता दीजिए, तो इसमें समझाएंगे कैसे हम, वो भी बात हम कर लेते हैं। समझ लीजिए, क्वेश्चन को यहीं लेके चलते हैं। समझ लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो यदि बी की आय 100 मानता हूं तो सर ए की आय कितनी हो गई, 120 रुपये। अब इसने पूछा कि बी की आय ए से कितना % कम है, तो हम कहते हैं कि सर बी की आय है 100 रुपये और ए की आय है 120 रुपये। तो सर बी की आय जो है वो ए से 20 रुपये कम है। किससे कम है, ए से। तो ए से कितनी कम है, 20 रुपये कम है, और प्रतिशत के लिए गुणा किसका करेंगे, 100 का कर देंगे। 20 से ये 120 गया आपका 6 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 50 बार, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 1/3। क्लियर। तो 16 सही 1/3, इसका आंसर आएगा 16 तिया 48, और सॉरी 16 सही 1/3 नहीं, 16 सही 2/3। क्लियर। और 16 सही 2/3 यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा गलत, यानी नॉट। क्लियर हो गया। अब बात आती है, अगर सर आप वाला मेथड पहले वाला लगाते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाला मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो बिल्कुल आसान है, 1 सेकंड थोड़ा सा रब हो जाइए। चलिए, 20 अधिक की बात हो गई, आपने भी लिखा 20। अधिक की बात है, 100 में जोड़ के लिखना है। N2 किससे करना है, 100 से। इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं। क्लियर। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 12 कट गया 6 बार, 2 से ये कट गया 50 बार, 2 से ये कट गया आपका 3 बार, और 50 आ गया आपका 16 सही 2/3%। क्लियर दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ये बात आपको बेहतर रूप से समझ में आ चुकी है। क्लियर। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि बात की जाए आर्मी लेवल पे, तो जीडी लेवल पे तो शायद ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन यदि बात कर लें हम एसएससी जीडी की या सीपीओ की, तो वहाँ पे लगभग ये सवाल कई बार देखा गया है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखते हैं हम। चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च में केवल 20% बढ़े। मैंने जब शुरू में वो सवाल किए थे तो मैंने कहा था कि इस टाइप के जो सवाल है उनके कई रूप होते हैं, तो उन रूपों में से एक रूप ये भी है यहाँ पे, जो अधिकतर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन जब ये सवाल पड़ता है उस समय फिर इसके कई सॉल्यूशन जो हैं वो ढूंढे जाते हैं। तो आज मैं ये सवाल और इसका सॉल्यूशन दोनों ही आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो सवाल है, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च में केवल 20% बढ़े। अब खर्च में केवल 20% बढ़े, समझ लीजिए मूल्य की बात करते हैं, या मूल्य की बात भी नहीं करते हैं, भाव की बात करते हैं। भाव समझ लीजिए, अभी चीनी का है 10 रुपये प्रति किलो। आपके घर का जो वजन लगता है, यानी जितनी आपके घर की खपत है, उस खपत के अनुसार, यानी आपकी खपत भी समझ लीजिए 10 किलो है, तो आपके घर में कुल व्यय, या कह दें कि कुल जो चीनी आती है वो लगभग 100 रुपये की आती है, और आपके घर का खर्च चल जाता है। अब बोला कि चीनी के भाव में 50% की वृद्धि कर दी गई। आप देखेंगे कि चीनी के भाव थे यहाँ पे 10 रुपये, जब आपने 50% की वृद्धि करी
तो 10 रुपये का जो 50% होता है वो होता है 5 रुपये, यानी 5 रुपये बढ़ गए। 5 रुपये बढ़ गए यानी यहाँ पे नया भाव जो आ गया है चीनी का वो 15 रुपये प्रति किलो का भाव आ गया है। जबकि आपके घर की जो खपत है वो 10 किलो है और आपको यहाँ पे अब चीनी लेनी पड़ेगी 150 रुपये की। लेकिन 150 की चीनी हम नहीं ले सकते, हम 50% की वृद्धि को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हम करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हम वृद्धि करवा सकते हैं 20% की। अब अगर इन सारी बातों से थोड़ा सा दूरी लेके चलें, तो सारी बातों से दूरी लेके चलें तो हम कहेंगे कि यदि 10 रुपये का भाव था, 10 की किलो चीनी आ रही थी 100 रुपये की, लेकिन अब 20% है, यानी 10 रुपये का 20% यानी 2 रुपये, यानी भाव हो जाएगा ये। तो चीनी तो मेरे घर में आनी चाहिए कितनी? सिर्फ 120 रुपये की। क्लियर है? मेरे घर में आनी चाहिए 150 की चीनी आ रही है, जबकि मुझे कितनी लानी है? 120 की। इतना ही लाना है। कितनी चीनी कम लानी है? 30 रुपये की चीनी कम लानी है। कितनी कम लानी है? 30 रुपये की चीनी कम लानी है। किस पर लानी है? तो हम कहेंगे कि 150 रुपये के ऊपर कितनी चीनी कम लानी है? 30 की, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 30 से ये कटेगा आपका 5 बार और 5 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 20 बार। यानी आपको अपनी खपत में केवल 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होने वाला है। क्लियर दोस्तों? अब आप कहेंगे कि सर इसे थोड़ा सा और अलग रूप से समझाइए। अब अगर हम इसका आंसर ही निकाल चुके हैं तो आप देखो कि इसको चेक भी कैसे किया जाए। अगर चेक कर लोगे तो आपको ये कन्फर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। उसको भी एक बार चेक कर देते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, इतनी जगह बहुत है। ये लीजिए, यदि 100 रुपये की चीनी आ रही थी और अब चीनी भाव बढ़ने से आ रही है 150 रुपये की, आप ये देख लिए कि केवल 20% बढ़ाना है और हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि 20% कम करना है। तो आप ये देखिए कि हमें चीनी लानी है यहाँ पे केवल 120 रुपये की, 30 रुपये ही कम करने हैं खर्चे में। तो आप ये देखिए कि क्या वास्तव में ये जो 150 रुपये हैं इनका यदि मैं यहाँ पे 20% निकालूं तो क्या 30 रुपये होता है या नहीं होता है? यदि नहीं होता है तो आंसर गलत है, और होता है तो आंसर एकदम राइट है। तो आपके 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, 15 दूना 30 आ गया और आपका आंसर भी यहाँ पे राइट हो गया, यानी चेक हो चुका है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बार इसको देख लीजिएगा सवाल को वापस, नहीं तो मेरे पास में इसका एक और पैटर्न है, मैं आपको दूसरे पैटर्न से और समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा समझता जा रहा है और उसको पूरी जो पिछली सीरीज भी उसने देखी ये सारी, और फिर उसके बाद में ये देख रहा है, तो उसे इस सवाल को समझने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आता है, एक छात्र ने एक संख्या में 10% की वृद्धि कर पुनः 10% की कमी कर दी। अच्छा, ये पुनः वाला सवाल आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। समझ लीजिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, संख्या मान ली यहाँ पे 100, इसमें 10% की वृद्धि कर दी। पूरा समझाऊँ आपको यदि तो पहले तो 100 का 10% कर लो। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। अब अगर संख्या 100 थी, उसमें 10% की यानी 10 की वृद्धि कर ली, तो नई संख्या हो गई हमारी 110 रुपये। क्लियर है? ये भी ठीक है। फिर पुनः 10% की कमी कर दी, बस यहीं पे खेल शुरू होता है। अब लोग कहते हैं कि 10% की कमी कर दी, तो कहते हैं कि सर पहले 10% बढ़ाई थी और अब 10% कम कर दी, तो फर्क क्या पड़ा? अब तो लोग ये कहते हैं। अब आपको समझना क्या है कि जब 10% की यहाँ पे वृद्धि हो चुकी है और ये संख्या हो चुकी है 110, तो
अब जो यहाँ पे कमी की जाएगी वो पुनः मेरे भाई 110 पे की जाएगी, ना कि 100 पे। अब जब 110 पे कमी होगी तो 110 का 10% कितना होता है, पहले तो ये देख लो। शॉर्ट इसका बताया हुआ है आपको पहले भी, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए आपके, 11 कम होगा, यानी 110 में से यदि सर 11 कम भी कर दूं तो आंसर आएगा 99। यानी पहले संख्या थी सर 100, अब संख्या हो गई है सर 99, यानी 1% की आपको क्या हो गई है, कमी। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट माना जाएगा। सवाल करने में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है। मैं एक टीचर हूँ और मेरा ये काम है कि जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो सबको समझ में आए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा अलग अलग टुकड़ों में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चा है वो इसको अच्छी तरीके से समझ सके और कर सके। तो हमारा जो मूल कार्य है वो ये है कि हम क्वेश्चन को एक्सप्रेस कैसे करें, क्वेश्चन को समझाएं कैसे, और वो काम मैंने यहाँ पे किया है। आप लोग इसको बहुत शॉर्ट रूप से कीजिए। आप सीधा ही 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ाइए, यानी 110 रुपया हो गया बढ़ा हुआ मूल्य। उसमें से आप 110 का फिर 10% या 20% जो भी कम करवा रहा है उतना आप परसेंटेज उसमें से कम कर दीजिए। आपको ये जो पैटर्न है ये भी करने की जरूरत नहीं है। यदि 110 में से 10% कम भी करवाने हैं तो सीधा ही आप 110 गुणा 90/100 कर दीजिए, आपके पास में तो भी आंसर 99 आएगा। चीज़ वहाँ से और वहाँ से बिल्कुल सेम मिलेगी। तो आप हमारी पिछली सीरीज भी देखिए, ताकि आपको वहाँ से समझ में आ जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये हम कर कैसे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब हमारा 5वां सवाल शुरू होता है। 5वां सवाल ये है कि यदि एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पे प्रतिशत की बात चल रही थी, सर प्रतिशत के साथ में मांग आ गया, मांग के साथ में वृद्धि आ गई, वृद्धि के साथ कमी आ गई, अब कमी के साथ आप यहाँ पे क्षेत्रफल और लेके आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, नए नए शब्द जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है कि बाज के जो बच्चे होते हैं वो मुंडेरों पर नहीं बैठा करते, यानी सवाल तो नए नए बनेंगे और बाज का बच्चा बनना है आपको, ठीक है ना। छोटी छोटी चिड़िया नहीं बनना है। अगर आप चिड़िया बनोगे तो मुंडेरों पे बैठे रह जाओगे, और बाज का जो बच्चा होता है वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है। तो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ना सीखो। सवाल के अंदर ये जो छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं, इन चेंजेस से डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्लियर हो गई? अब बोला कि एक वर्ग की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, लंबाई व चौड़ाई दोनों में करवा रहा है, ध्यान रखिएगा। यदि इसको मैं समझाऊं आपको तो मैं कैसे समझाऊंगा, ये सवाल भी देखिएगा। सबसे पहले यदि इसका शॉर्ट सीखना है तो सबसे पहले तो इसका शॉर्ट सिखाते हैं और फिर इसकी हम लंबी वाली प्रोसेस पे चलेंगे। शॉर्ट यदि हम कहते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला इसका हम लेके चलते हैं। वो फॉर्मूला है 100 + -a 100 + -b। ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र कई जगह काम आने वाला है। बटे में 100। आप कहेंगे कि सर ये a और ये b है क्या? हो सकता है यहाँ पे वर्ग की जगह कभी आयत लिखा हुआ हो, वर्ग की जगह कभी आयत लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे आयत में लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। वर्ग की यदि बात की जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो भुजा इंटू भुजा होता है, तो वहाँ पे दोनों को a लिख दोगे तो भी चल जाएगा। चलिए ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये प्लस माइनस क्या है? तो प्लस माइनस है कि यदि वृद्धि हो रही है तो जोड़ देना और कमी हो रही है तो घटा देना। क्लियर? पहले इसको सॉल्व करके बता देते हैं, उसके बाद में आपको मैं पूरा भी सॉल्व करके बता दूंगा। तो 100 का 100 लिख दिया, 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस लग जाएगा। फिर 100 का 100 लिख दिया, इसमें भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 10 लग जाएगा और बटे में आपका 100 हो जाएगा। इसको पुनः सॉल्व करते हैं तो ये भी 110, ये भी 110 और बटे में हो जाएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 कट गया और आंसर आया 121। अब कई बच्चे ये समझते नहीं है कि ये 121 है क्या, तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से बताता हूँ। 121 क्या है कि सर जो भी क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल अपने आप का कितना परसेंट था? 100%, और अब हो चुका है 121%, यानी उसमें वृद्धि कितनी हो चुकी है? 21%। ये जो 21% आएगा ये आपका आंसर होगा। तो आप कहोगे कि बी ऑप्शन हमारा क्या है?
सही है। यदि इसको लंबे मेथड से करना था तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी आप यहाँ पे भुजा मान लीजिए, भुजा मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप यहाँ पे वर्ग की भुजा को कह देते हैं 10। पहला भुजा से निकालते हैं तो भुजा इंटू भुजा यानी क्षेत्रफल आता है सेंटीमीटर, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है किसी वर्ग का। 10% की वृद्धि करवाते हैं तो 10% की वृद्धि यदि यहाँ करवाते हो तो ये 10% की वृद्धि हो गई आपकी एक 10% एक होता है, तो ये हो गई भुजा 11, ये भी हो गई आपकी भुजा 11। और अब आपका क्षेत्रफल हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 से जो आपका 121 हुआ 10% की वृद्धि से हुआ, तो यानी कुल वृद्धि कितनी हो गई 21%। 108 तरीका ये भी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को। दोनों ही कंडीशन में आंसर आपके राइट आएंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा 6ठा नंबर सवाल। एक आयत की भुजा मापते समय लंबाई व चौड़ाई में 20% तथा 10% कम माप दी जाती है। सेम फॉर्मूले पर आधारित ये सवाल है। 100 ± a और 100 ± b और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100। अगर हम कम माप दी जाती है यानी माइनस की बात हो रही है तो 100 में से एक बार 20 घट जाएगा और एक बार आपका 100 में से 10 की कमी हो जाएगी, बटे में आपका 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 80 गुणे में 90, बटे में हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, यहाँ पे आया 72। पहले जो भी क्षेत्रफल था अपने आप का 72%, अब हो गया अपने आप का 100%, अब हो गया 72%, यानी कमी हो गई आपकी यहाँ पे 28% की, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आपका लग जाएगा यहाँ पे नॉट। क्लियर? चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन, शेष का 30% कपड़े तथा शेष का 1/4 मकान किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 504 रुपये शेष हों तो उसकी मासिक आय क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। आप ये मानिए सबसे पहले नॉर्मल वे में कि उसके पास में एक रकम थी, वो आपको नहीं पता है कितनी थी। उसने 40% खर्च कर दी, यानी अब उसके पास में 60% रकम बच गई। फिर उसने 30% खर्च कर दी, यानी अब उसके पास में 70% बच गई। 1/4%, 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं, यानी 75% रकम अभी भी उसके पास में बची है, बराबर 504 रुपये की। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 504 गुणे में 100 गुणे में 100 गुणे में 100 बटे में आ रहा है आपका 60 गुणे में 70 गुणे में 75। फिर आपका यहाँ पे 2 जीरो से आपके यहाँ पे 2 जीरो गए, 25 से ये गया आपका 3 बार, 25 से ये गया आपका 4 बार। 6 के पहाड़े में जाते हैं, 6 का पहाड़ा ले जाते हैं 8 बार, 48, 2 बचा और 6 चौका 24। 7 का पहाड़ा ले जाते हैं तो 12 का बाद चला जाएगा 12 से, और 3 से ये 12 जो है ये कट जाएगा आपका 4 बार। तो 4 चौक 16 और 100 का गुणा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1600। क्लियर दोस्तों? ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, उसको पुनः मूल रूप में लाने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है। एक व्यक्ति की तनख्वाह अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये है, 20% की कमी कर देने से उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी। अब उसे मूल रूप में लेके आना है, यानी 80 रुपये की जो तनख्वाह है अब उसको 100 रुपये बनाना है। कई लोग 20 की कमी 20 जोड़ देते हैं वापस से, ध्यान से देखिएगा। 80 रुपये से वापस 100 रुपये पे लाना है, यानी 80 रुपये से 100 रुपये में लाने के लिए रुपए कितने बढ़ाने हैं? 20। किस पर बढ़ाने हैं? 80 पर। तो 80 रुपये के ऊपर 20 रुपये प्रतिशत के लिए गुणा किया आपने 100 का। 20 से आपका 80 गया 4 बार और यहाँ पे 4 से गया 25 बार, यानी उसकी तनख्वाह में
कुल 25% की आपको बढ़ोतरी करनी होगी, तब जाके उसकी तनख्वाह जो है वो पुनः मूल रूप में आएगी। क्लियर दोस्तों? बहुत सिंपल सा सवाल था, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और यहीं पे ही आज हम पार्ट 2 का समापन करते हैं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 की जो सीरीजेस हैं वो जल्द ही मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा खूब सारे नए टॉपिक्स, नए क्वेश्चंस और खूब सारी जो समस्याएं जो बच्चों को अक्सर रहती है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आज के सवालों में भी आपने देखा होगा कि मैंने कोई ज़्यादा विशेष शॉर्ट से भी आपको काम नहीं करवाया। मेरा जो मकसद था यहाँ पे वो ये था कि मैं आपको कुछ शॉर्ट के साथ में भी कुछ समझाइश दे सकूँ। तो पुनः पूरी जो है हम शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा हम लॉन्ग ट्रिक्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लॉजिकल मेथड के साथ में जो है यहाँ पे हमारे प्रश्नों को क्या कर सकें, हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज का ये सेकंड जो पार्ट है ये भी हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।